हमारे पास लखनऊ से अखिलेश यादव पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय निकाय चुनाव के दावेदारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर वो इस बीच में निकाय चुनाव के जो दावेदार वहां पर आते रहे हैं उनके साथ मुलाकात करके बात करके मंथन करते रहे, उनकी राजनीतिक शक्ति को तौलते रहे हैं और ये देखते रहे कि उनके जीतने की प्रायिकता क्या होगी अगर उन्हें समाजवादी पार्टी अपना टिकट देती है, अपना सिंबल देती है चुनाव लड़ने के लिए। इसी क्रम में आज फिर दफ्तर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और मुलाकात कर रहे हैं उन टिकटार्थियों से, उन दावेदारों से जो कि सपा के सिंबल पर निकाय चुनाव में मैदान में उतरना चाहते हैं। चलिए आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय लखनऊ, विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं और विवेक हमें बताएंगे कि कब पहुंचे अखिलेश यादव दफ्तर पर और कितने ऐसे टिकटार्थी या दावेदार वहां पर पहुंचे हैं जिनसे अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं या कर सकते हैं। राजेंद्र, जब अखिलेश यादव लखनऊ में होते हैं तो ठीक 10:30 से 11:15 बजे के बीच में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पहुंच जाते हैं। बगल ही में उनका आवास है, वहां से 1 मिनट का रास्ता लगता है और वो यहां पहुंच जाते हैं। आज भी 11:15 बजे ठीक अखिलेश यादव पहुंचे हैं। उसके पहले सुबह से ही यहां पर कतार लगी थी, भीड़ लगी थी उन लोगों की जो निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, खासकर चेयरमैनी के पद पर। चेयरमैनी का पद समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और ज़्यादातर लोग इसी पर दावा करते हैं। जगह जगह से लोग, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। अखिलेश यादव सबसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है, इरफान सोलंकी का प्रकरण जो कानपुर में चल रहा है उसको लेकर भी यहाँ कानपुर से लेकर लखनऊ तक सियासत गर्म है। और मोहम्मद हसन रूमी कानपुर के विधायक हैं, इरफान सोलंकी के खासे पुराने मित्र भी हैं, साथी भी हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। रूमी साहब, आज अंदर अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई है जो चुनाव है उसको लेकर? निकाय चुनाव, मैनपुरी, रामपुर, खतौली उपचुनाव और इरफान सोलंकी, तीनों पर। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आने वाले उपचुनाव के और आने वाले निकाय चुनाव के संबंध में बात करने आए थे और उसमें जो दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए उस पर हम लोग लोकल लेवल पे काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में हमारे साथी विधायक इरफान सोलंकी का प्रकरण है। उन्होंने कहा मैं कमिश्नर साहब से अभी बात करूंगा और कमिश्नर साहब से पूछूंगा कि इतनी जल्दबाजी गिरफ्तारी की क्या थी, 14 थानों की फोर्स इतनी जल्दी क्यों चली गई थी, महिलाओं बच्चों के साथ मिसबिहेव क्यों किया गया था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद संज्ञान लिया है इस पर और वो खुद लोकल पुलिस के आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं और हम लोग भी बात करेंगे जाकर कि अगर कोई किसी ने मुकदमे की तहरीर दी है तो आप थोड़ी विवेचना कीजिए। माननीय विधायक हैं, विधायक का कुछ प्रिविलेज होता है, वो घर छोड़ के नहीं भागेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसके विपरीत एक बहुत खौफनाक माहौल बना कानपुर में। 3 बजे रात को मैं यहीं पे था तो विधायक जी का फ़ोन आया कि छावनी बनी है पुलिस। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं लखनऊ में हूँ। इरफान सोलंकी चले क्यों गए घर से? उनके भाई और दोनों कहाँ गए? देखिए, वो उस समय घर पर नहीं थे जब उनका फ़ोन मेरे पास आया। वो कहने लगे मैं नहीं हूँ, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को इस तरीके से पूरे घर को घेरा हुआ है। तो मैंने कहा आप जहाँ पे भी हों आप पुलिस से संपर्क कीजिएगा, हम लोग के साथ चलिएगा। तो हम लोग का ये तय हुआ था कि हम लोग आज कमिश्नर साहब से मिलेंगे और प्रकरण की विवेचना करने की उनसे हम लोग मांग करेंगे। निकाय चुनाव पर भी बात करें। रात में इतना बड़ा माहौल हो गया तो पुलिस के नाम से इस वक्त तो विधायक भी बहुत डरा हुआ है। निकाय चुनाव रूमी साहब होने वाले हैं, उसकी भी तारीखें जल्द आ जाएंगी और चेयरमैनी के लिए, मेयर के लिए, पार्षद के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कानपुर से भी लोग आ रहे हैं, आप भी आए हैं, आप भी किसी न किसी का समर्थन करने आए होंगे। तो पूरे प्रदेश में माहौल देखें तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरफ जा रही है? देखिए, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक या मतदान ज़्यादा हुआ समाजवादी के पक्ष में तो वहाँ पे एक वार्ड में 20-20, 25-25 दावेदार हैं और लोकल लेवल पर जो निकाय के चेयरमैन या मेयर का जो चुनाव उसमें भी लंबी फहरिस्त है। तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक कमेटी बनाकर लोकल सभासद और निकाय के चेयरमैन और मेयर की स्कूटनी करेंगे और उसमें जब यहाँ से जो दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि अभी जो रिजर्वेशन है उसका आना बाकी है तो बहुत जल्दबाजी होगी अगर उस पर कोई निर्णय अभी ले लेंगे। रिजर्वेशन के बाद यहाँ से कमेटी बनकर जाएगी और कमेटी के हिसाब से लोकल कैंडिडेट और मेयर के और ये पालिका अध्यक्षों का चयन होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं करेंगे। लेकिन अब की बार कड़ी टक्कर है क्योंकि पिछली बार भी भाजपा सरकार थी, निकाय चुनाव में जीत हासिल की, अब की बार दोबारा आई है, तो क्या समझते हैं, क्या इतना आसान होगा? देखिए, कड़ी टक्कर एक तो भय की भी है, तमाम वोटर, तमाम कैंडिडेट्स और हम लोग खुद। भय कैसा?
भाई ऐसा है कि अब तो मामला ये है कि छोटे से मुकदमा लिखिए और उसको फास्ट ट्रैक में ट्रायल कीजिए और उसके बाद विधायकी गवाइए और उसके बाद तमाम तरीके का भय है। भय ये कि कहीं छोटे से मुकदमे में किसी को भी ना सज़ा दे दी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको रातों रात नेम्ड कर दिया जाए। ठीक है विवेक, ठीक है। देखिए अभी कानपुर विधायक जी के जो भय हैं, जो उनके मन में चल रहा है, वो उन्होंने आपसे साफ साफ कह दिया। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस बातचीत के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।